सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरी खिदमत में, मेरे घर में, मेरे दरवाजे पर एक साइला आई। साइला यानी भीख मांगते हुए मेरे घर में एक खातून आई जिसके साथ 2 बेटियां थी। उस खातून ने मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा। मैंने अपने घर में जाकर तलाश किया तो मेरे घर में सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं था। मैंने वो खजूर अपने हाथों में लिया और उस मांगने वाली औरत को दे दिया। वो साइला, वो खातून, वो औरत जिसने मुझसे मांगा था, मैंने अपने घर में जिसके लिए खाना तलाशा तो खाने के लिए सिर्फ एक खजूर था। मैंने वो खजूर उस औरत को दे दिया। वो औरत अपने हाथों में खजूर लेती है और उस खजूर के 2 टुकड़े करती है और दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा, एक हिस्सा अपनी एक बेटी को खिला देती है और दूसरा हिस्सा अपनी दूसरी बेटी को खिला देती है। जब मैंने उस खजूर को दिया, उस औरत ने खुद ना खाकर अपनी बच्चियों को वो खजूर खिलाया। फिर उसके बाद वो औरत उठी, उठकर मेरे घर से चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर तशरीफ लाए, नबी जब घर पर तशरीफ लाए तो मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, गुजारिश की, अपना मारूजा पेश किया और इस कहानी को, इस वाकये को मैंने अल्लाह के नबी के सामने बयान किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी खिदमत में एक खातून आई और उसने मुझसे खाने के लिए मांगा। मैंने घर में तलाशा, सिवाय एक खजूर के कुछ भी ना मिला। या रसूल अल्लाह, मैंने उस औरत को एक खजूर दे दिया। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, खुद ना खाकर उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया। या रसूल अल्लाह, ऐसी औरत के लिए क्या हुक्म है? उसके जवाब में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मनिब दुनिया फी हादिहिल फनाती बिशय्यिन फअहसनु इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बेटियां अता फरमाए और उन बेटियों की वजह से उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदार को, उसके खानदान को अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उस परेशानी पर अगर उसके बाप सब्र कर जाए, उसके भाई सब्र कर जाए, फअहसनु इलैहिन्ना, और उन बेटियों के साथ नेक बर्ताव करे, अच्छी तरबियत करे, नेक घर में उस बच्ची के लिए रिश्ता करे, तो अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ आयशा, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। वो बेटियां ऐसे बाप के लिए, वो बेटियां ऐसे भाई के लिए जहन्नम से पर्दा हो जाएंगी। वो बेटियां कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, अपने बाप के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से पर्दा हो जाएंगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन बेटियों की दुआओं की बरकत की वजह से उसके गुनाहगार बाप के तमाम गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। लिहाजा इसलिए बेटियों को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, तो उसकी रहमत का सदका अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। इसलिए कि ये बेटियां अगर अल्लाह की रहमत न होती तो परवरदिगार अपने नबी को 4-4 बेटियां ना अता फरमाता। और किस जमाने में अता फरमाया? जिस जमाने में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिस जमाने में लोग बेटियों का घर में आना मायूब जानते थे, ऐब समझते थे, बेटियों का दुनिया में आना बाप के लिए आर की बात समझी जाती थी,
जिस जमाने में बाप अपनी कमसिन बेगुनाह बच्चियों को अपने हाथों से कब्र में दफन कर देता था, उस जमाने में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, बेटियों को अल्लाह ने दफन करने के लिए नहीं बल्कि बेटियों से मोहब्बत करने के लिए तुम्हें अता फरमाया। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा तू मेरे जिगर की टुकड़ा है, बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा पता चला बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होता है उन्हें बेटियां अता फरमाता है। एक बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी ये होती है कि जब वो बाप बने तो सबसे पहले अपने बेटे हो या बेटी हो उसके कान में अजान दिलवाए और उस बच्चे का अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, और जब वो बालिग या बालिगा हो जाए तो किसी नेक लड़के या लड़की तलाश करके शादी कराए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरतों से निकाह 4 बातों के वजह से किया जाता है। किसी भी लड़की से शादी उसके अंदर 4 बातें होती है, उन 4 बातों को देखकर किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन 4 बातों में से पहली बात वली हसबिहा, उस लड़की का खानदान देखा जाता है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है। दुनिया वाले जब शादी करते हैं तो देखते हैं बाप पैसा वाला है या नहीं, प्रॉपर्टी वाला है या नहीं, भाइयों के पास पैसा है या नहीं। अगर खानदान आला हो, पैसे वाला हो तो लोग उनकी बेटियों से शादी करते हैं। वली जमालिहा, और दूसरी चीज दुनिया वाले देखते हैं कि लड़की खूबसूरत है या नहीं, खूबसूरत है तो लोग शादी करते हैं। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वली मालिहा, उसकी मालदारी को देखा जाता है, वो मालदार है या नहीं, उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं। और चौथी चीज अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वली दीनहा, दुनिया वाले ये भी देखते हैं कि वो लड़की दीनदार है या नहीं। अगर दीनदार है तो फिर दुनिया वाले उससे शादी करते हैं। यानी एक लड़की से निकाह करने के 4 मकसद हैं। एक तो उसका खानदान देखा जाता है, दूसरा उसकी खूबसूरती देखी जाती है, तीसरा उसकी मालदारी देखी जाती है, और चौथी चीज अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वली दीनहा, उस औरत की दीनदारी देखी जाती है, दियानतदारी देखी जाती है, ईमानदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन 4 चीजों की वजह से दुनिया में औरतों से निकाह किया जाता है। लेकिन ए मेरे गुलामों, जब तुम्हें शादी करना हो, ए मेरे गुलामों, जब तुम्हें निकाह करना हो, ए मेरे गुलामों, जब तुम्हें किसी की बेटी को अपनी बीवी बनाकर, शरीके हयात बनाकर अपने घर लाना हो तो तुम उसके हसब को ना देखना, तुम उसके नसब को ना देखना, तुम उनके खूबसूरती को ना देखना, तुम उनकी मालदारी को ना देखना, उसके पैसे को ना देखना, उसके बैंक बैलेंस को ना देखना, फिर क्या देखना? तो नबी फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, फस्फुर बिज़ाति दीन, जब तुम्हें शादी करना हो तो तुम उस लड़की की दीनदारी को देखना। अगर लड़की नेक है तो तुम उससे शादी कर लेना। फस्फुर बिज़ाति दीन, दुनिया वाले तो इन चीजों की वजह से करते हैं, लेकिन मेरे गुलामों, तुम इन चीजों को ना देखना, तुम सिर्फ दीनदारी देखना कि लड़की दीनदार है या नहीं। अगर है तो तुम उनसे निकाह कर लेना, क्योंकि अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी इस सुन्नत से एराज करे
मुंह मोड़े, एतराज करे, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। लिहाजा निकाह ये एक ऐसी सुन्नत है कि जिस सुन्नत के इनकार करने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। लिहाजा निकाह की बहुत बड़ी फजीलत किताब में, कुरान के अंदर, हदीस शरीफ के अंदर आई है। लिहाजा जिस तरह मर्दों को हुक्म दिया गया है निकाह करने का, उसी तरह औरतों के, लड़कियों के वालिदैन को, गार्जियन को हुक्म दिया गया है वो अनकिहुल अयामा, कि वो अपने बच्चियों का निकाह कराए। लिहाजा निकाह कराने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह किससे कराना है। अब जहां अल्लाह के नबी ने औरतों के लिए फरमाया कि इन चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है, लेकिन तुम्हें दीन की वजह से निकाह करना है। लिहाजा ये सिर्फ औरतों के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि लड़कों के लिए भी हुक्म है कि जब तुम अपनी बेटियों का निकाह कराना तो तुम अपने बेटियों के लिए भी लड़कों में मालदारी मत तलाशना, लड़कों का खानदान मत तलाशना, उसकी खूबसूरती मत तलाशना, उसके पास कितने प्रॉपर्टी है, बैंक में बैलेंस है या नहीं, ये मत तलाशना, बल्कि हजरत शेख सादी इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपना कर्ज उस शख्स को ना देना जो बेनमाजी हो, जो बेनमाजी हो तुम उसे कर्ज कभी मत देना। पूछा गया हुजूर ऐसा क्यों? शेख सादी फरमाते हैं जिसके ऊपर पहले अल्लाह का कर्ज हो, पहले ही से जिसके ऊपर अल्लाह का कर्ज है, जिसके ऊपर नमाज फर्ज है, जो नमाज अदा न करता हो, अपने रब का कर्ज न पूरा करता हो, उस शख्स को अगर तुम कर्ज दोगे तो वो कभी तुम्हारा भी कर्ज अदा नहीं करेगा। लिहाजा पता चला अगर तुम अपनी बेटियां ऐसे लड़कों को दोगे तो जिसने अपने रब का कर्ज नहीं अदा किया वो कभी आपकी बेटी की भी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा। इसलिए जिस तरह लड़कियों के लिए हुक्म दिया गया है कि उनसे निकाह करो, उनकी दीनदारी की वजह से लड़कों से भी निकाह का यही हुक्म बाकी रहेगा कि उनकी दीनदारी की वजह से निकाह करो। अगर वो दीनदार है